सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग जनरल हिंदी का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, टा किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन है आपके तालुव्य व्यंजन, दंतस्थ व्यंजन, मूर्धा व्यंजन, कंठ व्यंजन। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ता जो है ये दंतस्थ व्यंजन है। ता वर्ग में देखिए ता, था, दा, धा, ना, ये दांतों को स्पर्श करते हैं। जहाँ पर ता जाए, था जाए, दा जाए, धा जाए, ना जाए, वहाँ पर दंतस्थ व्यंजन होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्काल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तदधन काल, तत्काल का संधि विच्छेद हो जाएगा तदधन काल। व्यंजन संधि की परिभाषा जान लीजिए। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का पहचानने का एक और तरीका है, वो जान लीजिए आप लोग। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ये होगा ना तद धन काल। तो ये आप हलन देख रहे हैं, जहाँ पर ये हलंत आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, कौशल शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौशल शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब आप बोलेंगे कौशल, लास्ट वाला शब्द कौशल, अल निकल रहा है। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अल। प्रत्यय की परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। विवाद, प्रजातांत्रिक, औचित्य, नैतिक। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विवाद शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग की परिभाषा जान लीजिए। उपसर्ग ऐसे शब्दांत जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप, समीप या पहले। मैंने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग का शब्द, पहले का शब्द वो आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द यानी कि आखिरी वाला शब्द वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो समीप या पहले प्लस प्लस सर्ग, सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको चूज करना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रभुसत्ता। सो गाइस, छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन है गाइस कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वडवाग्नि, दवाग्नि, जंगल की आग, वनाग्नि। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दवाग्नि। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए।
अब देखिए, मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि वडवानल, तो वडवानल को क्या कहेंगे? समुद्र में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुखाग्नि, चिता को आग देने से पहले सबके मुख में आग देने की क्रिया। जठराग्नि, पेट के अंदर का शारीरिक ताप जो भोजन पचाने का काम करता है, जठराग्नि कहते हैं। वडवानल, वडवानल यानी कि समुद्र में लगने वाली आग। ये सभी आप याद कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाक्य सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अयुत्तम, अयुत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। तो अयुत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन उत्तम। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं तो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद दे सकते हैं आप लोग अति धन उत्तम, यानी कि छोटी ई, इसे छोटा ऊ, तो छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर या प्लस छोटा ऊ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा जान लीजिए एक बार आप लोग। अत्युत्तम, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः या वाराला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को हम यण संधि कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अत्युत्तम में कौन सी संधि होगी? तो आपको ध्यान रखना कि अत्युत्तम में यण संधि होगी। तोड़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि मन की मन में रह जाना, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? सीमित सामर्थ्य होना, इच्छा पूरी ना होना, किसी से कोई मतलब नहीं होना, अपराध भी करना और अकड़ना भी। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इच्छा पूरी ना होना। अगर ऑप्शन में दिया जाए मन के भावों को मन में ही दबा लेना, दबा देना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नमा, पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पेट में बालों का उगना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना, पराजित हो जाना। पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाल्यावस्था में ही, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए कम उम्र में ही चतुर या चालाक होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां, निम्न में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? निडर, आजन्म, जेब कतरा, लाजवाब। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, इनमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जेब कतरा ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययीभाव समास की परिभाषा जान लीजिए, जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूं, जहां पर आ जाए यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाएं तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, भरपेट, उदय, हर दिन। तो ये सभी जहां पर ये शब्द आ जाएं तो वहां पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये आपको ध्यान रखना, इन्हें याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वां क्वेश्चन, किस शब्दों में वी उपसर्ग नहीं है? किन शब्दों में वी उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, वारिद में जो है वी उपसर्ग नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है? सरल, शक्तिशाली, राष्ट्र, वर्तमान। किस शब्द में या किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्र में विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द की परिभाषा जान लीजिए, सरल शब्दों में समझे कि किसी भी व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना या उसकी विशेषता बताना विशेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां, विशेषण शब्द का सही विलोम क्या होगा? निरीक्षण, संश्लेषण, अभ्यास, निराशा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। विशेषण शब्द का सही विलोम हो जाएगा संश्लेषण। 14वां क्वेश्चन देखेगा, 14वां क्वेश्चन है इसकी निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आंसर आपको चूज करना है।
जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। विश्लेषण, ये शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन है हमारा, युग्म शब्द सब शब्द का सही अर्थ क्या होगा? संपूर्ण चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य, संपूर्ण रात्रि, सूर्य चंद्रमा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, संपूर्ण रात्रि। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखेगा। 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस शब्द में छोटा आ प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है? माधव, यादव, बैठक, पांडव। चूज कीजिए आंसर आप लोग। अब देखिए माधव इसमें छोटा आ निकल रहा है, बैठक बैठक इसमें अक निकल रहा है, तो ऑप्शन सी जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रत्यय की परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपको इनमें से तत्सम शब्द की पहचान करना है। पछड़ा, पत्थर, धैर्य, बिच्छू। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। धैर्य, धैर्य जो है ये तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। तत्सम दो शब्द तत् धन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता। 18वां क्वेश्चन देखेगा। विलोम शब्द की दृष्टि से गलत वियोगों की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। स्मरण, विस्मरण, सूक्ष्म, स्थूल, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, खंडन, मंडन। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, वरिष्ठ, ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। रोटी शब्द जो है गाइस ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा जान लीजिए। शब्द का वह रूप जिसमें पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। सजीव, माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, गुड़िया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समन्वय शब्द में कौन सी संधि होगी? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगी यण संधि। अब देखिए जब आप इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद समनु धन अय ऐसे होगा ना, इसको मान लिया जाएगा छोटा उ, इसको मान लिया जाए हो जाएगा छोटा आ। तो छोटा उ प्लस छोटा आ, छोटा उ प्लस छोटा बराबर हो जाएगा वासे उवट। परिभाषा जान लीजिए यण संधि की। जब छोटे ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः या, वा, रा, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही हम यण स्वर संधि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा 20वां। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? उल्लेखनीय, विद्यार्थी, परिणाम, प्रभाव। तो किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। उल्लेखनीय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब तक मैं 12 वर्ष का हो चुका था, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, आसन भूतकाल। जब तक मैं 12 वर्ष का हो चुका था, यह वाक्य किस काल का है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पूर्ण भूतकाल। 22वां क्वेश्चन देखेगा। किस शब्द में पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है? मूर्खता, प्रार्थना, परिवार, कामना।
तो किस शब्द में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, परिवार शब्द में जो है पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा जान लीजिए। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। सजीव में देखिए, बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बहुवचन शब्द हैं। गुरुजन, समाज, जाति, पेशा। गुरुजन ये शब्द जो है आपका ये बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शामी शब्द का अर्थ क्या होता है? शाकाहार, मांसाहार, क्षारीय, अंगलीय। शामी शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए, शामी शब्द का अर्थ होता है मांसाहार। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिग्विजय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही ईजी, आसानी से आप बता सकते हैं। दिग्विजय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् धन विजय। अब देखिए, इसमें हलंत लगा है। अगर पूछा जाए कि दिग्विजय में कौन सी संधि होगी तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 26वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है? रहा, आधुनिक, सुंदर, कर्तव्य। निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है? चूज कीजिए आंसर आप लोग। कर्तव्य में विशेषण शब्द नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के उदाहरण हैं बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि। 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में सही संधि का उल्लेख नहीं है? प्रत्येक, यण संधि, विद्यार्थी, दीर्घ संधि, महोदय, गुण संधि, अत्यधिक, दीर्घ संधि। किस शब्द में सही संधि का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अत्यधिक, इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। कुछ चीजें जान लीजिए आप लोग, जैसे कि प्रत्येक, जब आप इसे तोड़ेंगे तो प्रति धन एक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगी यण संधि। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, यहां हो जाएगी दीर्घ संधि। महोदय, महा धन उदय, तोड़ने पर बता रहा हूं, यहां हो जाएगी गुण संधि। अत्यधिक, तो अत्यधिक की संधि विच्छेद क्या होगी? ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। अति धन अधिक, यही होगा ना, अति धन अधिक। ठीक है, तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, तो छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर हो जाएगा या से यज्ञ। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी यण संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हो जाएगी अत्यधिक में हो जाएगी यण संधि, दीर्घ संधि नहीं होगी, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 28वां क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्ण घोष हैं? चूज कीजिए आंसर आप लोग। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जा प्लस झा, ये वर्ण घोष हो जाएंगे। घोष वर्ण की परिभाषा जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। घोष का उदाहरण जैसे कि सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा अंतस्थ और हा। इन्हें उदाहरण देकर समझाया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उन्नति शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कोई नहीं। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? जैसे कि मान लीजिए जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ऐसे होगा ना, उत्थन नति, नति। तो मैंने क्या बताया था, ये हलंत, जहाँ पर हलंत आ जाता है तो वहाँ हो जाता है व्यंजन संधि। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? मानव, मनुज, मनु, आदमी।
मनुष्य का तद्भव शब्द हो जाएगा मनुज। जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनुज। अगला क्वेश्चन, मुरारी शब्द में कौन सा समास होगा? मुरारी शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय। मुरारी शब्द में हो जाएगा बहुप्रिय समास। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर वह जो मुर राक्षस का शत्रु है अर्थात भगवान कृष्ण, यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। कि बहुप्रिय समास की जो परिभाषा है, जैसे कि आप अगर जानना चाहते हैं कि बहुप्रिय समास की परिभाषा क्या है, परिभाषा तो आप लोगों ने देख ली है, तो मैं अपने अनुसार बताता हूँ जिससे कि आप बहुप्रिय समास आसानी से पहचान सकें। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दशानन, दश आनन है जिनके, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, भगवान तो है नहीं, तो ये रावण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि भगवान शिव, तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द में छोटा आ प्रत्यय है? बचत, धावक, दानव, घुटन। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दानव में आ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेगा, मैदान मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुस्से में होना, विजय प्राप्त करना, गायब हो जाना, असंभव कार्य करना। मैदान मारना, तो मैदान मारना यानी कि विजय प्राप्त करना। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए विजय होना या सफलता प्राप्त करना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34वां, झूठ के पैर नहीं होते, लोक तृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? झूठ चल नहीं सकता, झूठ अधिक दिन तक नहीं चल सकता, आक्रामक बातें करना, दूर तक पहुंचा होना, दूर तक पहुंचे होना। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, झूठ अधिक दिन नहीं चल सकता। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रहता, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? घरेलू, फालतू, शाप, अभिशाप, शमाश, व्यास, अभिजित, विजेता। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, समास, व्यास। करण कारक का चिन्ह है को, से द्वारा, से अलग, के लिए। तो देखिए करण कारक का चिन्ह क्या हो? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से द्वारा। तो ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने को कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की अधिकरण, में पर संबोधन, हे अजी, अहो, अरे। तो ये आप याद कर लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है? शुभरात्रि, लोचन, चारपाई, नवरत्न। द्विगु समास यानी कि संख्यावाची शब्द, नवरत्न, नवरत्न, नौ 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 आ रहा है, संख्यावाची शब्द। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ज़्यादा बोलना, कमज़ोर पड़ना, दुर्लभ होना, बहुत वर्षा होना। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दुर्लभ होना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए दुर्लभ होना या फिर दिखाई ना देना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। 39वां क्वेश्चन, निम्न में से तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? घुमाव, कटौती, पढ़ाई, भोलापन। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, भोलापन। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन शब्द, वान प्रत्यय, धनवान, तदितांत, लोहार, बुढ़ापा, बहनोई आदि। कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, कपूर, कृषक, तृण। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कपूर जो है आपका ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द की परिभाषा जान लीजिए। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण
आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय हो जाएगा। दुष, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दुष। अगला क्वेश्चन देखेगा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? राम नहाता है, कोयल उड़ती है, बाबूलाल पढ़ाता है, मैं जाता हूं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाबूलाल पढ़ाता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा जान लीजिए, वह क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का संपूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता रहती है। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? आशुतोष, प्रश्नचित, अप्रत्याशित। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुतोष। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया जाए जो किसी के प्रति आसक्त हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लहू का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ प्रयास करना, खून बह जाना, क्रोध को दबाना, जवाब ना दे पाना। यानी कि क्रोध को दबाना। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने उस पर नियंत्रण कर लिया तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लालिमा, बोलने से ही पता चल रहा है कि इमा, लाली इमा। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इत्र के भीतर सुगंध है, कुएं पर कौन गिर गया, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, वह कमीज डालकर सो गया। चूज कीजिए आंसर आप लोग। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। 47वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा वासेवट, विभीषण। राजनीतिक होगा न कि राजनैतिक। प्राणी होगा, प्राणी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षण सही है आपका। तो ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। अनिच्छा। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा जान लीजिए, समास का वह रूप जिससे द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसकी आपको पहचान करनी है। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। का जो है आपका ये कंठ से बोला जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दांत, दंतस्थ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ता, था, धा, धा, ना। तालु से चा, छा, जा, झा, या। कंठ वाले शब्द कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, डा। मूर्धा से टा, ठा, डा, ड़ा, ड़ा, खाली। नासिका से अंगा, डा, या, ड़ा, ना, मा। ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो इसमें हम लोगों ने PTET 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करिए आप लोग और दबाकर लाइक कीजिए। PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।